राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी है कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के रथ के ऊपर एक दिव्य झंडा लगा हुआ था, उसमें स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब पांडवों को वनवास हुआ था ना, तो उस समय जो अर्जुन थे उनको अपनी विद्या पे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो वो ऐसे सोचते थे कि वो ऐसे सोचने लगे कि भगवान राम लंका गए थे तो उन्होंने बानरों से पुल क्यों बनवाया था। अगर मैं होता तो मैं खुद अपनी दिव्य बाणों से एक पुल बना लेता और सारी सेना उसके ऊपर समंदर पार कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हनुमान जी वहाँ पे सुन रहे थे। हनुमान जी वहाँ पे एक बूढ़े बूढ़े बंदर का रूप लेके बैठे थे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तेरी विद्या में इतनी तो अपनी विद्या में वो है संपन्न है, तो एक काम करो अर्जुन, तुम एक काम करो, अभी एक पुल बना दो और मैं उसके ऊपर चलूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो अभी उसी टाइम पे अपने दिव्य बाणों से वहाँ पे एक पुल बना देते हैं और जैसे ही हनुमान जी उसके ऊपर चलते हैं वो तभी के तभी वो टूट जाता है। तो तभी वहीं पे भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं और वो उनको बताते हैं कि ये स्वयं हनुमान जी हैं। और तब उन्होंने बताया, तब वो जो थे अर्जुन जी थे वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो फिर हनुमान जी जो होते हैं वो उनकी विनम्रता से खुश हो जाते हैं और उनको तभी बोलते हैं कि जब भी महाभारत का युद्ध होगा तो मैं तेरे उस टाइम पे बहुत हेल्प करूँगा, मतलब तेरी महाभारत के युद्ध में। और मैं झंडे के ऊपर, जो भी तेरे रथ के ऊपर झंडा लगा हुआ होगा, तो मैं उसके ऊपर खुद विराजमान रहूँगा और तेरी सहायता करूँगा। ठीक है। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पर जो कपि ध्वज था ना, तो उसके ऊपर स्वयं हनुमान जी बैठे थे। कहा जाता है कि युद्ध के समय में जब भी कौरव सेना बहुत ही शक्तिशाली कोई भी अस्त्र चलाती थी, तो हनुमान जी की दिव्य शक्ति के आगे वो कमज़ोर हो जाते थे। तो इतना ही नहीं, कई बार वो बहुत भयानक गर्जना करते थे जिससे कौरव की सेना डर जाती थी और जिससे क्या अर्जुन का मनोबल और बढ़ जाता था। जैसे युद्ध ख़त्म होता है ना, तो हनुमान जी उस झंडे से चले जाते हैं, उस रथ से उतर के चले जाते हैं और अर्जुन भी नीचे उतर जाता है और श्री कृष्ण भी नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो रथ एकदम से जल जाता है। तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि तेरे इस रथ के ऊपर इतने ज़्यादा दिव्य अस्त्र चल चुके थे कि ये तो कब का जल गया होता, सिर्फ ये हनुमान जी की शक्ति की वजह से बचा हुआ था। तो इस तरह से हनुमान जी रक्षा करते हैं उनकी।